शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। चुनाव को लेकर क्या कुछ अपील करेंगे मतदाताओं से? चुनाव के लिए मैं यही अपील करूंगी सभी मतदाताओं बंधुओं से, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो बहन हैं, उन सब से मैं अपील करना चाहती हूं कि आप लोग जो मुझ पे विश्वास रखें, एक महिला हूं और एक महिला को आगे बढ़ाएं और एक महिला ही आप लोगों का सुख दुख में साथी रहेगी, इतना भरोसा रखिए। और मैं जो काम की हूं पिछले 10 वर्षों में सबको पता है, और मेरा काम जो है ना वो बहुत ही सराहनीय रहा और लोगों का प्यार, आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं। और रहा मेरा सवाल कि चुनाव चिन्ह कप प्लेट छाप है, वो क्रम संख्या 1 पे है। और मैं तमाम मोतीपुर नगर परिषद वासियों से कहना चाहती हूं कि आप लोग अपना एक एक कीमती वोट देकर मुझे फिर से विजयी बनाएं, फिर से अपनी बहू को, अपनी बेटी को अपने पद पे स्थापित करें, और आपके लिए मैं हमेशा सेवा करती हूं और करती रहूंगी। और मेरा चुनाव चिन्ह क्रम संख्या 1 पर है, जो कप प्लेट छाप है, जो क्रम संख्या 1 पे है। आप लोग का प्यार और आशीर्वाद के लिए मैं बहुत से दिल से धन्यवाद देती हूं। आप लोग का प्यार आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। मतदाताओं से कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं अपने नगर परिषद मोतीपुर की क्षेत्र की तमाम जनताओं से अपील करना चाहता हूं कि मैं मिथिलेश कुमार राय 35 वर्ष से आपके शहर और प्रखंड में समर्पित रहा जनसेवा के लिए, और हमें बचपन से सभी नगरवासी और प्रखंडवासी, जिलावासी जानते हैं कि मैं मिथिलेश कुमार राय वो मर्द हूँ जो आप लोगों के बीच सुख दुख में कदम से कदम मिला करके चलता रहा, और इसी कदम ताल में चलने के कारण मुझे मेरे पूर्वज गार्जियन शशि बाबू, मेरे बाबूजी, मेरे परिवार का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, जो मैं 10 वर्षों से आप लोगों के बीच सेवा ईमानदारी पूर्वक किया। और इसी ईमानदारी पूर्वक का परिणाम था कि मैं 10 वर्षों से निर्विरोध, मैं और मेरी मैडम अंजलि राय अध्यक्ष रही और मैं वार्ड पार्षद रहा। आप सभी शहरवासी मुझ पर विश्वास करें कि मैं आने वाले भविष्य में आपके हर सुख दुख में शामिल रहूँगा। मैं वो बाहरी नहीं हूँ, मैं वो कोई झूठा आश्वासन नहीं देने वाला हूँ कि मैं आज हूँ आपके बीच चुनाव में, कल मैं हारने के बाद भी चला जाऊँ, जीतने के बाद भी चला जाऊँ। मैं बिना पद का भी सेवा किया हूँ। आने वाले समय में पद रहे या न रहे, मैं आपकी सेवा करूँगा, और मुझे विश्वास है कि आपका आशीर्वाद होगा तो मैं अपार बहुमत से, आपके आशीर्वाद से मैं चुनाव जीतूँगा और आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा। इसी विनती के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे पत्नी जो आपकी अध्यक्षा रही हैं और आपके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं, कप प्लेट छाप उनका चुनाव चिन्ह है। उस चुनाव चिन्ह पर जो क्रम संख्या 1 जो भगवान ने दिया है, आपके आशीर्वाद से 1 नंबर थी, 1 नंबर पर रहेंगी। आप आशीर्वाद दीजिए, 1 नंबर बनकर फिर हम लोग को दिखाना है। कप प्लेट छाप आप मोहर लगाकर इनको विजयी बनाइए। जय धन्यवाद। जय मोतीपुर की जनता। विगत 10 वर्षों में नगर पंचायत मोतीपुर में आवास योजना और विधवा पेंशन शौचालय का निर्माण जो है कि आप करवाएं, उसके बावजूद जो है विपक्षी के द्वारा लगातार जो है कि तरह तरह की जो है कि टिप्पणियां सोशल मीडिया पर की जा रही कि लूट खसोट किया गया, काम नहीं किया गया। ऐसे में क्या कहेंगे आप? इस विषय पर हम सभी प्रेस बंधु के माध्यम से अपने नगर क्षेत्र के तमाम जनता जनार्दन को बताना चाहता हूं कि आज चुनावी माहौल है, और आज जो आरोप लगा रहे हैं वो 10 वर्षों तक कहाँ थे। जब चुनाव का समय आया है तो वो भ्रष्टाचार का या किसी तरह का आरोप जो लगा रहे हैं, उनको तो पहले आरोप लगाना चाहिए था। और चुनाव का समय आ रहा है तो कोई उनको मुद्दा, कोई विषय नहीं मिल रहा है, तो ये भ्रष्टाचार का एक क्या बोलते हैं उसको, जुमला बन गया हुआ है भ्रष्टाचार कि किसी को भ्रष्ट कह देना, किसी को निकम्मा कह देना, एक जुमला शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। और नगरवासी अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोगों ने 10 साल में कितनी ईमानदारी और निष्ठा से इस नगर के लोगों का सेवा किया। कोरोना काल में आपके द्वारा जो है कि विकट परिस्थितियों में किन जो है कि एंगल से जो है कि लोगों का मदद किया गया, और ग्रामीणों का जो समस्या था कैसे जो है कि आप समाधान किए, क्योंकि सभी लोग घर में थे और उस बीच में
जो है कि आप क्या कुछ किए, क्या उपलब्धियाँ थी कोरोना में आपको? कोरोना काल में तो अभी कोरोना काल के समय में पूरा देश का चक्का जाम था। आर्थिक मदद भी गवर्नमेंट से नहीं मिल पा रही थी। नगर पालिका क्षेत्र का जो संसाधन था, जो कर, वो भी आना बंद हो चुका हुआ था। फिर भी अन्य स्रोत जो से जहाँ से हमें सहूलियत मिली, कर्ज लेकर करके जिला से, स्टेट से, गवर्नमेंट से उधारी लेकर करके हमने सैनिटाइज का काम कराया, शहर में अच्छी से साफ़ सफाई का कार्य कराया। और निजी जो शहर के जो NGO हैं, जो मरवाड़ी युवा मंच हुए, विकास मंच हुए, उन लोगों का भी हम लोग को बहुत सहयोग मिला। कोरोना काल में लोगों के बीच जाने का और उनकी सेवा करने का हमें अच्छा मौका मिला। और हमारे सफाई कर्मी दिन रात मेहनत कर करके कोरोना काल में सेवा की। आने वाले समय में फिर से कोरोना की लहर आने की संभावना है। वैसे में जो है कि चुनाव के बाद आप ग्रामीणों के लिए, प्रवासी मजदूरों को किस एंगल से जो है कि आप मदद करेंगे, क्या कुछ जो है कि सहायता करेंगे? जो सरकार द्वारा हमें सहायता मुहैया कराई जाएगी उसमें, और अपने लोकल जो सहायता करने वाले हैं, दानवीर जो लोग हैं, उनसे मदद लेकर करके उनके बीच हम अच्छा कार्य बेहतर करने का कार्य कोशिश करेंगे। अब पिछले 10 वर्षों से लगातार जो है कि आपके जो है मैडम जो है कि अध्यक्ष रही हैं और आप वार्ड पार्षद भी रहे हैं, चुनावी कैंपेन कर रहे हैं, तो जनता के बीच कैसा माहौल जो है कि देखने को मिल रहा है? जनता का समर्थन किस तरह से मिल रहा है? जनता के बीच अपार समर्थन हमें मिल रहा है, इसलिए कि हम ईमानदारी पूर्वक आवास योजना हो, चाहे किसी भी तरह की योजना हो, हमने एक पैसा किसी से नहीं लिया। ये सभी लाभुक जानते हैं। विरोधी का काम है विरोध करना। वो आप ईंट का भी अगर मकान, सोने का भी ईंट से मकान बनावेंगे तो भी उनको भ्रष्टाचार नजर आएगा, क्योंकि उनका काम है आरोप लगाएंगे ही। कुछ लोगों का कहना है कि नगर पंचायत के हालात जो है कि नर्क की जैसे जो है कि बरसात में हो जाती है, और इस पे जो है कि कुछ ठोस कदम। नगर और नरक ये आम भाषा हो गया हुआ है। नगरवासी जान रहे हैं कि पहले नगर पंचायत जो थी उसके पहले क्या थी। जैसे जैसे संसाधन हमें सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया, हम उसको अच्छी तरह से ज़मीन पर लाने का काम किए हैं। गांधी चौक से बस स्टैंड के क्या हालत था वो सभी लोग देखे हुए हैं। मैं, अंजलि राय जी और माननीय विधायक, पूर्व विधायक नंद कुमार राय जी के द्वारा शहर का जो चौड़ीकरण कराया गया है, महना से वहाँ तक, गांधी चौक से मिसौलिया, और गांधी चौक से आपको बस स्टैंड, ये शहर के सौंदर्यीकरण में भी काम आ रहा है। आने वाले समय में बीच में डिवाइडर बना करके हम ब्रिज का भी लगा करके शहर को एक अच्छा, जैसे आप बड़े सिटी में जाते हैं तो MG मार्ग से जो जाना जाता है शहर कि गांधी जी के सामने से एक गलती है सड़क, उसको MG मार्ग कहा जाता है, महात्मा गांधी मार्ग। हम मेन रोड को महात्मा गांधी मार्ग से शशि बाबू चौक तक बनाने का कार्य करेंगे। अब कम पंचायत में एक नगर पंचायत मोतीपुर हुआ करता था तो काम किया, लेकिन नगर परिषद में पहली बार जो है कि इसको कन्वर्ट किया गया। तो चुनाव जीतेंगे तो क्या कुछ पहली प्राथमिकता होगी, और आपकी एजेंडा जो है कि क्या है इस बार के चुनाव को लेकर के? जो नए क्षेत्र हम में आए हैं, जिसमें 11 वार्ड का विस्तारित हुआ है, जिसमें मरीठा हो गया, सिंधवाड़ी हो गया, बखरी हो गया, और पश्चिम में मोहम्मदपुर, बल्मी और पुरानी बाजार। इन क्षेत्रों में झुंगी झपड़ियों की संख्या बहुत अधिक है। जिस तरह हम पुराने नगर पंचायत में कार्य किए हैं, उसी तरह नए नगर परिषद जो हमारा बना है उसमें सभी झुंगी झुपड़ी को पक्कीकरण करने का कार्य करेंगे। उनके बीच मेरा मोतीपुर शहर नगर निगम के बराबरी में रोशनी की उपलब्धता करा रही है। उसी तरह हम नए क्षेत्र में भी सभी गली कुची में रोशनी पहुंचावेंगे। और नली गली तो हम लोग का ये शहर का जो शहर का विकास कार्य है, उसमें नली गली तो जनरली सरकार की योजना तो हो गई। 10 साल का 10 संकल्प क्या है आपका, ज़रा बताएंगे उसमें? 10 साल का मेरा 10 संकल्प यही है कि जो 10 साल हम बेहतर किए हैं, आगामी 5 वर्षों में हम जो 10 संकल्प लेकर के आए हैं, जो हमारी सोच है कि हम 5 साल में अच्छे से कर सके। फर्स्ट, नगर में एक सौदागिरी का निर्माण कराना। दूसरा, मार्केट से आधी दर पर जो एम्बुलेंस व्यवस्था होती है वो नगर परिषद के द्वारा
गरीब या किसी भी जनरल व्यक्ति को आधी दर पर उपलब्ध कराना। सौंदर्यीकरण में जो निर्धार कराना है, जिसमें एक गांधी चौक का हो गया सौंदर्यीकरण, और एक नव निर्माण करना है कर्पूरी ठाकुर चौक का, जो ये 2 हम करावेंगे। चौथा हो गया शहर की गलियों को चौड़ीकरण, जैसे हमारी गली जो है दुर्गास्थान रोड सब, उसमें पेवर ब्लॉक द्वारा करने के बाद में चौड़ीकरण भी हो जाएगा, और फुटपाथ भी जो है किनारे किनारे जो नाला जो बना हुआ है फुटपाथ के भी काम करेगी, ये कराना। 5वां है अशोका भवन का, जो अशोका भवन जो है शादी ब्याह के लिए, सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराया जाता है शहरों द्वारा, जो हमारे क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है, उसको हम उपलब्ध करावेंगे। 6ठा है मेरा खेल स्टेडियम का निर्माण कराना। मोतीपुर शहरी क्षेत्र में अभी जो नगर पंचायत का था, उसमें बिहार सरकार की ज़मीन नहीं थी, चीनी मिल की ज़मीन थी। जो अभी नए क्षेत्र जो हमें जुड़े हैं, उसमें बिहार गवर्नमेंट की अच्छी लैंड है, जिसमें हमें खेल मैदान का निर्माण कर सकते हैं। ये मेरा एजेंडा है। 7वां एजेंडा है सब्जी मंडी, जिससे हमारी बाज़ार में जाम की व्यवस्था लगी रहती है। इस सब्जी मंडी को मुख्य बाज़ार से बाहर अपने शहर में ही किसी किनारे स्थापित कराना। मेरा 8वां है नगर परिषद क्षेत्र में एक बस स्टैंड। ज़मीन के कारण ही बस स्टैंड का पैसा लौट गया, हम लोग नहीं करा पाए, लेकिन नए क्षेत्र मिलने के कारण बस स्टैंड का भी निर्माण संभव हो जाएगा, जिसको हम पूरा करावेंगे। 9वां है शहर में पार्क का निर्माण कराना। 2 पार्क हम अपने 1 साल के रीजन में बना लेंगे। एक जो होगा सार्वजनिक पार्क होगा, और एक स्पेशल महिलाओं के लिए, क्योंकि मैडम महिला हैं, महिला की सोच को रखते हुए इन्होंने एक सिर्फ महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए एक अलग स्पेशल पार्क बनाने का ये हम लोग का एजेंडा में हम लोग लिए हैं। अंतिम है युवाओं के लिए पुस्तकालय और साथ में जिम, जो जहाँ पर जिम करने जाएं तो जिम करें, और जो पढ़ने के लायक हो अपना पढ़ाई करें, इसके लिए पुस्तकालय। ये मेरा 10 मुख्य एजेंडा है, जिस पर हम 5 साल में कार्य करेंगे। बाकी और जो विशेष जो लाभ है वो सब तो मिलता ही रहेगा। विपक्षी जो है कि लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, वैसे विपक्षी को आप कुछ कहना चाहेंगे? उन विपक्षियों को कहना तो यही है आपके माध्यम से कि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। शहर की जनता अच्छी तरह जान रही है कि पूर्व के चुनाव में, जो पूर्व का विधानसभा चुनाव हुआ है, उसमें क्या किया गया और इसमें क्या किया जा रहा है। लेकिन अभी इस बार किसी के झांसे में जनता नहीं आने वाली है। समाज की प्रतिष्ठा, नगर परिवार की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए जनता निर्णय ले चुकी है, और हम लोग अच्छे मत से जीतने जा रहे हैं। आने वाले समय में जो जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, उसका हम अपने 10 एजेंडा को लागू करने के साथ में जिसका व्यक्तिगत लाभ जो सरकार द्वारा मिलता है, उसको भी हम पूर्ण कराएंगे। एक सवाल और है कि आपके कार्यकाल में जो है कि बहुत सारे आवास लाभुकों को जो है कि पत्र दिया गया, स्वीकृति पत्र दी गई है। उन लोग आपके विपक्षी जो है कि कह रहे हैं कि ये भरमाया जा रहा है, इनको आवास नहीं मिलेगा, तो क्या आप उन लाभुकों को बताएंगे कि कैसे जो उनको आवास मिलेगा या नहीं मिल पाएगा? विपक्षी तो ये भी आरोप लगा रहा है, आप लोग के मीडिया के माध्यम से फेसबुक पर देखे हैं कि चुनाव का समय आया है तो 50,000 रुपया भेज दिए हैं। तो जैसे लग रहा है कि हम अपने घर से पैसा उनको भेज दिए हैं चुनाव में वोट लेने के लिए। सरकार का जब राशि हमको उपलब्ध होगा, सरकारी राशि आने के बाद में प्रक्रिया होती है, उसके तहत उनके खाते में भेजा जाता है। ये जो हमारा 17 से 22 का 5 साल का ये आवास योजना था भारत सरकार का, जिसमें हम 3000 आवास सेंक्शन कराएं, इसमें हमको अभी तक 3 बार मात्र पैसा मिला है, 809 करोड़ रुपया मिला। जो जैसे जैसे 3 टर्म में लोगों को लागू को देना है, जैसे जैसे जिसका फाइल कंप्लीट होते गया, वर्क कंप्लीट होता गया, उस अनुसार हम पैसा देते गए। जिनका बाकी रह गया वर्क ऑर्डर, जिनको वर्क ऑर्डर मिला है, वो भारत सरकार का चिट्ठी है, और उस पर मेरे कार्यपालक पदाधिकारी का हस्ताक्षर, वो उनको आवास का पैसा मिलेगा और वो निर्माण करेंगे। 100% मिलेगा, इसलिए कि वो सर्टिफिकेट है वो ऑफिस का, और एफिडेविट के साथ में है, और करार है कार्यपालक पदाधिकारी और लाभुक के बीच में कि मैं दे रहा हूं तो आपको बनाना है। अगर पदाधिकारी अगर ऑफिस नहीं देगी तो उनको राइट है कि हम पर के मुकदमा करने का कि आप हमको वर्क ऑर्डर देने के बाद नहीं दिए हैं, और वो हमें भी राइट है कि अगर वो नहीं बनाएंगे तो उन पर मैं मुकदमा करूंगा कि आप क्यों नहीं बना रहे हैं।